अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और इस वक्त सबसे अहम मामला है कि मुल्क में नए इंतखाबात के आगे चलकर क्या होने वाला है। इसी सिलसिले में आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि वो आज जो भी बात कर रहे हैं वो नवाज शरीफ से उनकी रात को बात हुई है, उनकी मुशावरत से कर रहे हैं। उनसे एक सवाल हुआ जब नए इंतखाबात के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब को ये समझाया है कि जैसे ही इंतखाबी इस्लाहात होंगे इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बात तो कर दी, इसके बरक्स आज ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि इलेक्शंस नवंबर से पहले ही हो सकते हैं। उनसे जब सवाल हुआ कि इलेक्शंस और अहम तैनाती से मुतल्लिक क्या उनकी राय है या क्या ख्याल है उनकी पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो आर्मी चीफ हैं मौजूदा, उन्हीं की मौजूदगी में ये सारा मामला निपटा दिया जाए। अब ये पहली बार नहीं है कि नून लीग के अंदर से आवाज़ आई है, इससे पहले इसहाक डार भी ये बात कर चुके हैं और फिर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से और कहा यह जा रहा है कि इसी मामले के ऊपर आगे का क्या लाहे अमल है, बात होनी है। बुनियादी सवाल अपने तज्ज़ियाकारों के लिए हमारा कुछ यूँ कि क्या हुकूमत नवंबर से पहले नए इंतखाबात करवा पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं इनके पास। हमारे पास आज पैनल पर मौजूद हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, सलीम साफ़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद, सबसे पहले इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगी। एक तरफ जरदारी साहब कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात होंगी तो इलेक्शन होंगे, दूसरी तरफ कैंप नून लीग से आवाज़ें आ रही हैं कि इंतखाबात तो हो सकते हैं नवंबर से पहले ही हो जाए। क्या आपको लगता है? इम्कान है इस बात का कि इसी साल इंतखाबात हो जाए, लेकिन अलीना मैं शुरू करना चाहूँगा अपना जवाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। जब ये तमाम पार्टीज इकट्ठा हो रही थी, मुलाकातें कर रही थी, तब हम बार बार ये सवाल करते थे कि आपके पास ये प्लान तो है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना कैसे है, लेकिन उसके बाद का आपका क्या प्लान है, कैसे आप मुल्की मामलात को चलाएंगे, माशी मामलात को चलाएंगे, 12 पार्टीज मिलकर कैसे कंसेंसस डेवलप करेंगी अहम माशी मामलात पर, ये कैसे मुमकिन होगा। और सबसे अहम सवाल जो हम पूछते थे उनसे वो ये होता था कि ये हुकूमत कितनी देर चलेगी, क्या ये कम अरसे के लिए आएगी या असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। कोई जवाब उसका नहीं मिलता था, बल्कि फजल रहमान साहब का तो एक फिक्रा था जो वो बार बार दोहराते थे कि खिजा जाए ये हमारा मकसद है, बाहर आती है या नहीं आती इस पर हम नहीं फोकस करें फिलहाल। तो वो बाहर आती हुई तो कहीं से नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो मुल्की मामलात हैं और खासतौर पर जो माशी मामलात हैं वो हम सबके सामने है। डॉलर रोज आना, उसकी कदर में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट पहले दिन 1800 बढ़ी तो सबने कहा कि देखिए जबरदस्त हुकूमत आ गई है और लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो गया है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो गया है, लेकिन वही स्टॉक मार्केट जो है 43,000 से नीचे आज क्लोज हुई है। जो बैरियर पिछले 2-2.5 साल से इस मार्केट ने नहीं तोड़ा था वो बैरियर भी आज टूट गया है। तो मेरे ख्याल से एक जो हिकमत अमली थी उसमें ये कमजोरी थी। ये लोग इस बात पर कंसेंसस पहले भी नहीं डेवलप कर सके थे, और चले पहले तो ऑपोजिशन में थे, लेकिन अब हुकूमत में आने के बावजूद इस बात पे कंसेंसस नहीं है कि टर्म पूरा करना है हुकूमत ने या नहीं करना है। और मेरे ख्याल से जब तक इस बात पे नहीं होगा आपका कंसेंसस, तो फिर आप कोई मामला हल नहीं कर सकते। ना आपको IMF पैसे देने के लिए तैयार होगा ऐसी कंडीशन में, ना आप खुद मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार होंगे, ना ही आपके दोस्त ममालिक जो आपको मदद करते आए हैं वो आपकी मदद कर सकेंगे, जब उनको पता नहीं है कि ये रजीम रहना है, ये सेटअप रहना भी है या नहीं रहना है। तो मेरे ख्याल से फ्लॉ वहीं पे था कि इस बात पे कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ। अब ऐसा लगता है कि नून लीग ने जो पहले एक माह में देखा है उनको शायद ये पता चल गया है कि ये मामलात उनके बस में है नहीं और ये मामलात हल हो नहीं सकते। इसीलिए जो मेरे जराए थे पिछले कुछ अरसे से वो ये बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं, वे अपने लोगों को कहते रहे हैं कि अगर 1 साल हमने हुकूमत कर ली तो शायद हमारे पास ये कहने का भी जवाब नहीं होगा कि देखिए PTI की गवर्नेंस बहुत बुरी थी, उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी थी और हम बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। मलबा उनके ऊपर गिर जाएगा, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। लेकिन अब जैसे शहजाद आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है, अब यकीनन जैसे आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है, अब नून लीग ऑब्वियसली एक सोच उनमें ये है कि जितनी जल्दी हो सके इंतखाबात कॉल कर ले ताकि हम पर मलबा ना आए, जितना डैमेज कंट्रोल हो सके। जरदारी साहब दूसरी तरफ ऐसा कुछ इशारा मिल रहा है कि थोड़ा प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है, इंतखाबात अगले साल तक होंगे या फिर नवंबर से पहले कबल अज़ वक्त हो सकते हैं कभी भी? अलीना देखिए, हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल तो ये दी कि इस वक्त जो माशी मामलात है वो तो हैंडल होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मुश्किल फैसले कर रहे हैं। शहजाद, हाँ या नहीं की ऑप्शन आपको लेनी पड़ेगी, आज लेनी पड़ेगी आपको।
इलेक्शन मैंने थोड़ी करवाने हैं कि मैं कह दूं कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। आसार क्या लग रहे हैं, अंदाजा लगा देना। आसार मुझे ये लग रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतने तेजी से चल सकते। लेकिन जो आप बात करिए, मेरे ख्याल से जरदारी साहब तो यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म कर रहे हैं, वो तो 2-3 महीने की कहानी है, वो हो जाएंगे। लेकिन 2 और मैटर्स हैं मेरे ख्याल से जिस पे नून लीग का फोकस है, वो है उनके केसेस, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज के, कि उनके केसेस के हवाले से क्या होगा, वो किस स्टेज पे होंगे, क्या वो इंतखाबात लड़ने की पोजीशन में होंगी मरियम साहिबा, और क्या नवाज शरीफ मुल्क वापस आ सकेंगे, और वो जमानत पे होंगे या केस खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये एक इंपॉर्टेंट, ये बड़ा अहम बात है, नून लीग गौर कर, ये बड़ी अहम बात है। जरा क्या हो रहा है लंदन में, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं अगले सवाल में जाके। लेकिन बेनजीर, जिस तरह शहजाद ने कहा कि उनको इम्कान लग रहा है, कुछ ऐसा आसार लग रहे हैं कि शायद नवंबर से पहले हो जाए, नवंबर तक इंतखाबात, आपकी क्या राय है? अलीना, मेरे ख्याल से इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे सकती है कि क्या वो इस पोजीशन में है कि वो नवंबर से पहले इंतखाबात करा सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो उनका पिछला बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल रोल्स और जो नई जो डिलिमिटेशन है जो पिछले सेंसस पे है, 2017 वाले सेंसस पे होगी, वो जाके अगस्त में मुकम्मल होगी। और उसके बाद कानून के मुताबिक 4 महीने और चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को तैयारी करने के लिए। तो ये बात तो फिर इलेक्शन की दिसंबर तक भी जा सकती है। तो ये फिर इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि क्या वो 4 महीने से पहले तैयारी कर सकते हैं और इलेक्शन करा सकते हैं या नहीं। मेरी अगर आप अंदाजन राय पूछेंगे तो मेरे ख्याल से अक्टूबर में हो सकता है कि इलेक्शन हो। और इसमें जो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है मेरे ख्याल से वो होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो आर्टिकल 63A में आना है, उसका क्या फैसला होता है। और अभी इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब में MPs है उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन और जो डी सीटिंग का मामला है उस पर भी फैसला आना है। तो देखना पड़ेगा कि उससे कितना प्रेशर पड़ता है हुकूमत पे। लेकिन मेरी भी इतला जो है अलीना, वो जैसे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि शायद इलेक्शन नवंबर से पहले हो सकते हैं, मेरी इतला के मुताबिक ये जो लंदन में इजलास हो रहा है इसमें मेन डिस्कशन है ही यही कि क्या नवंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए या क्या नवंबर के बाद होने चाहिए। और इस मामले पे कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जूम के जरिए अचकजई साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब से भी इस पे बात की। और आज जैसे आसिफ जरदारी साहब भी कह रहे थे कि उनसे भी इस इशू पे बात हुई। और लग ये रहा है कि अभी इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पे नहीं है, वरना आज जरदारी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बहुत वाज़ेह है लीना कि मुस्लिम लीग नून भी एक पेज पे नहीं है और वहाँ पे भी 2 मुख्तलिफ राय हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ जो है वो जलसे कर रही है। तो हुकूमत भी हो रही है और इलेक्शन की एक तरह से तैयारी भी हो रही है। तो एक जो राय है मुस्लिम लीग नून में वो ये है कि देखिए, अगर आप जून में बजट लेके आते हैं और अगर उसके बाद महंगाई बढ़ती है तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा कि अगर हम उसी वक्त थोड़ी देर बाद ही, कुछ महीनों बाद ही इलेक्शन में चले जाएं, हमें इससे कोई फायदा नहीं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। सलीम साफी साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। साफी साहब, जिस तरह बेनजीर की ये राय है कि, और तासुर भी यही मिल रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर एक पेज पे नहीं है, रिफ्ट है दरमियान में। अगर जो मेन बड़ी जमातें हैं उन्हीं में तकरार है या दरार है तो फिर बाकी जो PTI के इत्तेहादी थे जिनसे कमिटमेंट हुई थी कि 1 साल तो कम से कम ये हुकूमत चलेगी, उनका क्या रद्द अमल होगा? इसकी रोशनी में आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन इस साल होते हुए लगते हैं नवंबर से पहले एटलीस्ट? मुझे नहीं लगता अक्टूबर नवंबर से पहले इलेक्शन का इनेकाद मुझे पॉसिबल नहीं लगता। उसकी एक वजह तो यही है कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी, वो भी नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नुक्ता नज़र ये है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए और आइंदा बजट का बोझ अपने कांधों पे ना लिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर भी एक वाज़ेह नुक्ता नज़र ये भी है कि नहीं, हमें वो नवंबर से पहले नहीं करना चाहिए इलेक्शन। और तीसरी जो बुनियादी बात है वो जिसकी तरफ बेनज़ीर ने इशारा किया कि इलेक्शन न सिर्फ किसी पार्टी की ख्वाहिश पे हो सकते हैं, ना किसी हुकूमत की ख्वाहिश पे हो सकते हैं। एक तो होता है आईनी तकाजा, जो 5 साल की मुद्दत पूरी होती है तो उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन तो फिर अपनी तैयारी करती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ दे चुकी है कि आज अगर उनको इलेक्शन का हुक्म मिल जाए तो उस सूरत में उनको 7 महीने चाहिए होंगे।
तो इलेक्शन कमीशन उससे पहले वो तैयारी भी नहीं कर सकती। हाँ, मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एक मसला है क्योंकि इमरान खान साहब ने मईशत की सूरत में जो जगह जगह उनके लिए टाइम बम नस्ब किए थे और IMF के साथ जिन शराइत पे उन्होंने डील की थी, खुद आपने देखा था कि शौकत तरीन ने वज़ीर बनने के बाद भी इमरान खान की हुकूमत के उन टर्म्स को गलत करार दिया था और सख्त करार दिया था। अब वो एक दोराहे भी खड़े हैं कि अगर उस पर अमल करते हैं तो उस सूरत में महंगाई इतनी आएगी कि मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बड़ी मुतासिर होगी। और दूसरी तरफ उसमें ये भी है कि अगर नहीं करते तो डिफॉल्ट का ख़तरा बन जाता है। तो ये एक मखमसा है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल एक और मखमसा भी है। यही है कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब ने झूठ पे मबनी जो बयानिए अपना लिए हैं तो वक्ती तौर पर उसको पजीराई मिली है। और जब तक वो एक नुक्ता नज़र ये है कि उनके उस झूठ के गुब्बारे से हवा नहीं निकाली जाती और उन लोगों के करप्शन को सामने नहीं लाया जाता, तो उससे पहले इलेक्शन में जाना अकल का तकाजा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे। सर ये बड़ी अहम बात आपने की है सारी की सारी। मुझे ज़रा मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा, अगर पहले करवाते इंतखाबात, जैसे एक सोच नून लीग के अंदर पाई जा रही है, अब रिफ्ट भी सामने आ रही है निकल के, बेनिफिशियरी कौन होगा, नुकसान कौन होगा सियासी तौर पर, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा? मुख्तसरन प्लीज सर। मेरे ख्याल में तो इमीडिएट इलेक्शन जो है वो इस वक्त किसी के हक में नहीं है, किसी के भी हक में नहीं है। ठीक है जी। सलीम साफ़ी साहब हमारे पैनल पे अभी तक वाहिद हैं जिनको लगता है कि नवंबर से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था उसको बुनियाद बनाते हैं, दूसरा वो ये भी बात है। जी शहजाद, असल बात है, मैं मतलब आपके सवाल में नवंबर का हवाला दिया गया है। हाँ। उस हवाले से ना तो आपने कोई सवाल किया ना तो हमने कोई जवाब दिया कि नवंबर की आपने क्यों डेट रखी है कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, मतलब दिसंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, नवंबर की खास वजह क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज BBC को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने नवंबर यानी आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक कहा है कि हो सकता है उनसे पहले। हाँ, गलत किया है। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत गलत किया है। ये इलेक्शन के अमल को और आर्मी चीफ की तकर्री के अमल को एक दूसरे से मुंसलिक करना, ना इसकी आईन में कोई गुंजाइश है, ना सियासी अखलाकियात इसका वो करती है। अच्छा। इलेक्शन का अमल एक आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रख के करना चाहिए, और दूसरा इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को, और तीसरा इलेक्शन के लिए ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाना कि जिसको तमाम फरीक उसके लिए वो काबिल कबूल हो। ये मुल्क किसी एक फर्द की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चल सकता। देखिए, MQM की अपनी शिकायत है और बड़ी जेन्युइन शिकायत है मरदमशुमारी और उससे मुतालिक। आपने जो आपके पाकिस्तान के फॉल्ट लाइंस है, आपने ट्राइबल एरियाज में नई हल्काबंदियां करनी है, बाकी सब कुछ करना है, तो ये वो कंसेंसस पैदा करना उससे बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर आप इस तैनाती से इसको जोड़ें। अगर आप चाहें इसमें ऐड कर दूं, अलीना मुख्तसरन शहजाद ऐड करना चाह रहे हैं क्योंकि सलीम साफ़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन यहाँ मसला ये है पाकिस्तान में कि जो सबसे बड़ा इंतजामी फैसला सियासी पार्टीज ने करना होता है वो चीफ की तकर्री का करना होता है। और जहां हम मईशत की बात कर रहे हैं, कंसेंसस की बात कर रहे हैं, वहां पर इस वक्त प्रैक्टिकली अनफॉर्चुनेट है बट हकीकत यह है कि डिबेट चल रही है कि क्या नए चीफ की तकर्री ये मौजूदा सेटअप करे या कोई नई हुकूमत आए तो वो करे। तहरीक इंसाफ जो कहती है कि हमें नए इलेक्शन चाहिए, क्या वो इस रिजीम में इलेक्शन के लिए तैयार है, उसके नताइज को मानेंगे? ये भी वो सवाल है जिसपे अच्छा खासा मतलब ज्यादा फोकस भी हो रहा है कि मतलब इस मामले पे क्या करना है। मज़हर अब्बास साहब आज जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मज़हर साहब, बॉडी लैंग्वेज हमें बताइएगा, ऑन एयर तो हमने देखी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर आपकी उनसे बात हुई हो, आपने उनको देखा हो, क्या नज़र आता है आपको? मेरे पैनलिस्ट यहाँ पर इस राय का इजहार करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़ी इस मामले के ऊपर खुल के रिफ्ट सामने आ गई है। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में ही जरदारी साहब ने जो पहली बात की वो यही की कि रात को उनकी नवाज शरीफ साहब से टेलीफोन पे बातचीत हुई है, और वो जाहिर है इलेक्शन के ही हवाले से जो चीजें आ रही हैं। फिर उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तासुर ये मिला कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी इलेक्शन जो है वो जल्दी नहीं चाह रही,
और इलेक्शंस पीपल्स पार्टी अपने वक्त पर ही इलेक्शन चाह रही है, गालिबन अगले साल ही इलेक्शन चाह रही है, ये बहुत वाज़ेह तौर पे उनकी। दूसरा, मैंने उनसे पूछा था कि आपने मरासला पढ़ा, तो उन्होंने कहा मैंने मरासला नहीं पढ़ा, और फिर उन्होंने मरासले में जो भी कंटेंट है उसको जो है वो रिजेक्ट किया, उस लिहाज से रिजेक्ट किया कि अगर ऐसी कोई बात होती और ऐसा कोई दबाव होता तो जो बाइडेन से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जो बाइडेन कम से कम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होने के बाद मुझे फोन करता, अगर पहले नहीं करता। तो वो टोटली रिजेक्ट कर रहे थे इस चीज को। जब उनसे उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को कॉल नहीं किया तो वो जरदारी साहब को कॉल करते? नहीं, वो जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात नहीं, वो उन्होंने कहा मेरे दोस्त इस हवाले से, तो वो टोटली उस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे थे। हालांकि ये भी पूछा गया, मैंने उनसे पूछा कि अगर मुरासले में ये चीज लिखी है कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से अमेरिकन ऑफिशियल ने ये बात की है, तो आप नहीं समझते कि ये काबिल मजम्मत है? तो वो बिल्कुल टोटली उस पूरी थ्योरी को ही रिजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने जो है वो असद मजीद साहब के उसको भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुरासले को बिल्कुल भी जो है वो सीरियस नहीं ले रहे उस चीज को, और उसके साथ लिंक नहीं कर रहे। फिर दूसरा जो मैंने उनसे कहा कि 1 साल पहले इस हुकूमत को गिराने की क्या जरूरत थी, जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत भी लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करने देना चाहिए। तो उन्होंने जाहिर है अपनी जो उनकी थ्योरी है कि जी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई थी, ये सारी चीजें वो हो गई थी, तो वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी जाहिर है जरदारी साहब तैयार नहीं है। आगे के लिए क्या होमवर्क किया था इन्होंने, और क्या एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं? अगर किया था होमवर्क तो ये आगे का क्या प्लान है इससे मुतालिक? उन्होंने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बताया? बिल्कुल वो अपनी वही जो वो बात है उसमें वो जो है वो हमें इकोनॉमी को बेहतर करना है, वो सारी चीजें जो हैं, जो कोई एक 5 साला मंसूबा होता है वो उस तरीके की बात करें, तो जो आप जाहिर है 1 साल में या चंद महीनों में तो नहीं कर सकते। सर, तो इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी या नून लीग, एटलीस्ट एक कैंप, दोनों में कौन गालिब आएगा? क्या नवंबर से पहले इंतखाबात हो पाएंगे, या जरदारी साहब ने जैसे आज इशारा दिया है कि नहीं मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे? मुझे मुश्किल लग रहा है नवंबर से पहले इलेक्शन। ठीक है जी, मुझे मुश्किल लग रहा है नवंबर से पहले। ठीक है, हमारा पैनल इसके ऊपर डिवाइडेड है। 2 हमारे एनालिस्ट समझते हैं कि नवंबर से पहले बड़ा मुश्किल लगता है इंतखाबात होते हुए, और 2 हमारे एनालिस्ट कहते हैं कि हो सकता है, कभी इम्कान है, मुमकिन है कि हो जाए। मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं, और साथ ही साथ आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिए उसके ऊपर सलीम साफ़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब दोनों ये समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को मिलाना नहीं चाहिए था नवंबर में तैनाती से इलेक्शंस को। ये ताल्लुक जोड़ना बिल्कुल गैर ज़रूरी था और दुरुस्त भी नहीं था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मज़ीद ज़रा सियासी गुफ्तगू करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा बात करते हैं आज जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के बहुत अहम लोग लंदन में मौजूद हैं और नवाज़ शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, इसको बड़ी तनकीद की नज़र से देखा जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर तनकीद करती है, बल्कि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस चीज़ को बड़े बुरे ऑप्टिक्स करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ़ैसले, पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक फ़ैसले, अहम फ़ैसले पाकिस्तान में नहीं लंदन में क्यों हो रहे हैं? तो यही सवाल अपने आज तज्जियाकारों के सामने रखेंगे। क्या लीगी क़यादत पर ये जो तनकीद की जा रही है लंदन दौरे से मुतल्लिक, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये जायज़ है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। ये तो बिल्कुल जायज़ है। मैंने कल भी इसके बारे में ट्वीट भी की थी कि ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आपको लंदन जाके अहम फैसले करने पड़ते हैं, और आपकी हुकूमत को आए हुए मुश्किलों से अभी 1 महीना हुआ है। पहले हमारी पूरी काबीना उठ के सऊदी अरेबिया चली गई, अब हमारी जो है ज़्यादातर काबीना जो है वो उठ के लंदन चली गई। तो ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, इसलिए भी क्योंकि जो तासुर इससे जाता है वो ये है कि हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो एक वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मुल्क के अहम फैसले खुद नहीं कर सकते, और उनको लंदन जाके वहाँ पे बैठ के कंसल्टेशन के साथ फैसले करने पड़ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब के पास कोई ओहदा भी नहीं है। अब ठीक है वो पार्टी के लीडर हैं, लेकिन हुकूमत में उनके पास कोई ओहदा नहीं है। और ये जो बात है कि जूम के जरिए ये बातें नहीं हो सकती, देखिए पीडीएम के भी तो सारे जो अहम इजलास थे वो जूम के जरिए ही हो रहे थे, तो ये भी हो सकती थी। और भी बहुत सी मुलाकातें हैं और डिस्कशंस हैं जो जूम के जरिए होती हैं, तो ये भी, तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है हुकूमत की तरफ से। और
और ये इमरान खान साहब को फ्रेश एम्यूनिशन देंगी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। सलीम साफ़ी साहब, लोग तो यहाँ तक तनकीद कर रहे हैं कि जैसे अभी बेनज़ीर ने भी कहा कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, रिमोट बेशक ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन रिमोट इनका कहीं और है। मिफ्ता इस्माइल साहब बेशक मईशत से मुतल्लिक बातें करते हैं, कहते हैं हमारे इसको ठीक करेंगे, हमारे पास बड़ा प्लान है, लेकिन रिमोट कंट्रोल उनका लंदन में। नहीं, मैं बिल्कुल बेनज़ीर साहबा से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए इसमें कोई हकीकत नहीं कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो शख्सी पार्टियां हैं। PTI है तो वो इमरान खान साहब की जो मर्ज़ी होती है, ना महमूद खान की मर्ज़ी चलती है, ना किसी और फोरम की चलती है, ना किसी और इदारे की चलती है। पीपल्स पार्टी में वही कुछ होता है जो जरदारी साहब की मर्ज़ी होती है, और ये भुट्टो ख़ानदान की या जरदारी साहब की एक लिहाज से शख्सी पार्टी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून शरीफ फैमिली की पार्टी है, और JUI मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द ज़ात की गिर्द घूमती है। तो चंद मुस्तस्नियात है पाकिस्तान में सियासी जमातों में। MQM को इस वक्त हम ये कह सकते हैं, जमात इस्लामी है, कुछ और है, लेकिन ये बड़ी पार्टियां सारी ये शख्सी पार्टियां हैं और उन्हीं लोगों की राय चलती है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हों। अब मसलन ये इस वक्त जो बिसात बिची है, इसका अगर नवाज शरीफ साहब आगाज़ ना करते, वो NOC ना देते, तो कभी भी ये नहीं हो सकता था। लेकिन जब एक मरतबा आपने फैसला कर दिया है और एक आईनी ढांचा बन गया है, इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब सिर्फ उनके छोटे भाई नहीं हैं, बल्कि वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। फिर इस वक्त वफाकी काबीना वो सिर्फ उनकी नहीं है, वो वफाकी काबीना है। फिर ये एक मखलूत हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें JUI है, जिसमें बहुत सारे वो है। तो फिर आपको उन्हें इख्तियार भी देना होगा और दुनिया को ये तासुर नहीं देना होगा कि आप वो एक रिमोट कंट्रोल से आपको चलती है। यकीनन बिलावल साहब अब वज़ीर ख़ारजा हैं और जरदारी साहब हुकूमत में नहीं है। सर, वैसे अगर आप ये समझते हैं तो आपकी सियासी दानिश में क्या वजह हो सकती है इसकी? मियाँ साहब भी तो ये समझ रही होंगे, उनके बाकी सारे पार्टी मेंबरान भी ये समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्यों बुला लिया उन्होंने? अब आई डोंट नो। एक तो ये ज़ाहिर बात है कि ये है, इसमें कोई शक नहीं कि एक कलीदी और अहम फैसला है। एक ये मईशत के हवाले से कि हमने IMF की बात को मानना है या कि नहीं मानना है। दूसरा ये इलेक्शन के हवाले से, तो ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स में एक बुनियादी अहमियत रखता है, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब अपना इनपुट माजी की तरह किसी भी रास्ते से दे सकते थे, और अब भी अगर वो इनपुट ना भी देते तो इधर फैसला हतमी जो है वो उन्हीं के हाथ में है। लेकिन ये तासुर दे के पूरी काबीना और वज़ीर आज़म को बुलाना और फिर उनको उधर बिठाना। सर, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। देखिए, हम लोग आप बैठे हुए इस्लामाबाद में, हम बैठे हुए कराची में, हम बात कर रहे हैं, अब अपना तज्जिया दे रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं दे सकते थे, ये वजह अभी तक ना समझ में नहीं आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मेरे दोनों पैनलिस्ट हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं कि जो तनकीद हो रही है नून लीग के ऊपर वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल जायज़ है, ये गलत स्टेप था, नहीं लेना चाहिए था। बाकी दोनों तज्जियाकार क्या सोचते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम लोग अपने तज्जियाकारों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के फैसले आखिर लंदन में क्यों हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को लंदन बुला लिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना के मेंबरान को लंदन बुला लिया है। इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। जो तनकीद हो रही है, शहजाद, क्या ये दुरुस्त तनकीद हो रही है जैसे कि मेरे बाकी दो एनालिस्ट समझ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये समझ नहीं आ रही कि इस मौके पर जिस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपके ख़िलाफ़ एक फुल थ्रॉटल कैंपेन चला रही है, बाकी लोग भी आपसे, जो आपके इत्तेहादी हैं, वो इख्तलाफ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, फिर इलेक्शन कैंपेन भी आनी है, तो आप अपने लिए ऐसी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेंगे? जहाँ तक बात है लंदन जाने की पूरी काबीना की, ये ऑप्टिक्स का मामला नहीं है अलीना, सिर्फ ये ऑप्टिक्स से बढ़कर मामला है। इस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब बड़े कमजोर साबित हो रहे हैं मुश्किल फैसले करने में। सही फैसला करना, गलत फैसला करना एक चीज है, लेकिन फैसला ना करना जो है ना, वो सबसे खतरनाक चीज है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, IMF पे जाने का फैसला वो नहीं कर पा रहे थे, देर की, ताखीर की, बड़ा नुकसान हुआ, और यही सूरत हाल इस वक्त शहबाज शरीफ की है। और ये सिचुएशन मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है
क्योंकि एक डिफेक्टो वजीर खजाना लंदन में है, एक डिफेक्टो वजीर आजम लंदन में है, जो कि नवाज शरीफ डिफेक्टो वजीर आजम है और वजीर खजाना इसहाक डार साहब है। जब आपने जिम्मेदारी दी है मिफ्ता इस्माइल साहब को कि वो मुल्क के वजीर खजाना है, तो फिर उनकी सुननी भी चाहिए और उनकी जो हिकमत है उस पर अमल भी करना चाहिए। अब वो तैयार है मुश्किल फैसले करने के लिए कि हमें देखिए ये करना पड़ेगा इवेंचुअली। आप ये पेट्रोल की कीमतों पर जो सब्सिडी दे रहे हैं ये बरकरार नहीं रखी जा सकती, ये आपने चेंज करनी है। अब आप खौफजदा है कि इसका एक पब्लिक में रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन आएगा और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पॉपुलिस्ट बातें आपने की थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अफोर्ड कहां से करेगी अवाम। भाई जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको कुछ अरसा तनकीद होगी आप पे, जैसे इमरान खान पे होती थी। इमरान खान कहते थे IMF पे जाऊं तो मुझे फांसी दे देना, इमरान खान को सुनना पड़ा मीडिया से 2-4 दिन, आपको भी सुनना पड़ेगा और इसके नुकसान भी होंगे। खाली शॉर्ट्स चलाने की बात नहीं, अवाम पे बोझ आएगा, बट ये फैसला इवेंचुअली आपने करना है। और अगर आप नहीं करेंगे, ताखीर करेंगे, तो वही खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो हाल हो जो श्रीलंका का हुआ है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते कि श्रीलंका के जो हालात हैं उसमें जो एक सबब बना है उनके डिफॉल्ट करने का, वो ताखीर से IMF के पास जाना था। अगर हम उसी सिंध पे चलते रहेंगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो मुझे लगता है कि मुश्किल फैसले करने में शहबाज शरीफ साहब कमजोर भी साबित हो रहे हैं। पार्टी में जो इख्तलाफात हैं, जो असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, जब लंदन से बैठ के वो इंटरफेयर करेंगे तो फिर आप कोई फैसला नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ ऑप्टिक्स की बात नहीं कि पूरी काबीना वहां चली गई है। काबीना वहां जाने का शायद एक मकसद जो हमने पहले हाफ में डिस्कस किया कि ये भी फैसला कर रहा है कि इलेक्शन वक्त पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये बुनियादी चीज है। ये अब काबीना वहां चली गई है तो ये फैसला करके उठे कि क्या टर्म पूरा करना है या नहीं करना है, क्या हम पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते तो इलेक्शन कॉल करें, लेकिन अवाम को लटका के नहीं रख सकते आप बिजनेस कम्युनिटी को, मईशत को लटका के नहीं रख सकते कि कल इलेक्शन होंगे या 1.5 साल बाद। और उसी कॉस्ट हम देख रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है, लेकिन बड़ी थिन लाइन है। फैसला करना है कि 1.5 साल चलानी है तो आपकी पॉलिसीज उस हिसाब से होनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात शहजाद जो आप कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी थिन लाइन है। मजहर अब्बास साहब की तरफ मैं यही चीज लेके जाना चाहूंगी और इसके ऊपर जरा मुख्तसरन गुफ्तगू भी करते हैं। मजहर साहब, एक तरफ तो ये बात कि सख्त फैसला आपको करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो सियासी महाज भी है जिसको आई थिंक नवाज शरीफ और लंदन में बैठे हुए लोग देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने बाद में जाना है इस अवाम के पास, अवाम इन निटिग्रिटीज में नहीं पड़ती कि IMF के पास जाना था, आपने क्या करना था क्या नहीं। वो तो ये कहते हैं कि भाई महंगाई हुई, आप जिस मकसद के लिए आए थे महंगाई को खत्म करने के लिए, खान को क्यों हटाया? अगर आप महंगाई नहीं कम कर सकते और बढ़ा दी तो फिर तो बड़ी थिन लाइन है। क्या हो सकता है इस वक्त? देखिए अलीना, पहली चीज ये कि शहबाज शरीफ साहब या उनकी काबीना के लोग अगर सरकारी खर्चे पे गए हैं तो मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सरबराह है ना, तो सरकारी खर्चे पे एक सरकारी विजिट पे जाना जो है इस तरीके से वो मुनासिब था। मेरा ख्याल है ये सिर्फ अफसोसनाक नहीं, ऑप्टिक्स गलत नहीं, बल्कि काबिल मरम्मत है। इसलिए कि आप अपने पर्सनल उस पे जाते हैं, आप जाके, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है ना, ठीक है सर, मुस्लिम लीग नून का इजलास है, तो आप सरकारी खर्चे पे कैसे गए? दूसरी बात ये कि जो सूरत हाल लग रही है वो यही है, और यही क्वेश्चन जरदारी साहब से भी आज मैंने किया था कि मुझे बताएं ना कि जब आपको पता था कि सूरत हाल इतनी खराब है तो फिर ऐसे मौके पे आप अदम एतमाद की तहरीक ले आए। अच्छा, मरासले पे उन्होंने एक और वो बात की कि जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो जीत हो गई तो अमेरिका ने तो हमें कोई रियायत नहीं दी, हमें IMF के थ्रू भी कोई रियायत नहीं मिली, हमें कोई $1 बिलियन भी नहीं मिले जो कहा गया था उसमें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, चाहे वो जरदारी साहब हो, कोalition पार्टनर या मुस्लिम लीग नून हो, उनके सामने कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा इस पूरी सिचुएशन से निकलने का। और जाहिर है इसका सबसे ज्यादा दबाव खुद मुस्लिम लीग नून के ऊपर है, क्योंकि वही ये आगे देख रहे थे कि अगली गवर्नमेंट उन्हीं की होगी, वही ये देख रहे हैं कि जी अगर पहले भी यही सूरत हाल थी। तो इस वक्त मेरा ख्याल है मशावरत इसी चीज पर हो रही है कि अगर हम जल्दी इलेक्शन कराते हैं तो उसके नुकसानात क्या होंगे, और अगर हम वक्त पे अगले साल इलेक्शन कराते हैं तो उस दौरान क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं बेनज़ीर साफी साहब को भी इस चीज के ऊपर शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। बेनज़ीर, पहले आप एक मैं सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें ले आऊँ। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये सरकारी खर्चे पे नहीं है, ये एक तरह से प्राइवेट विजिट है। तो मेरे ख्याल से ये इट्स नॉट ऑन पब्लिक फंड, ये तो एक किस्म का प्राइवेट विजिट है, तो ये बात मेरे ख्याल से सही नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक अभी शहजाद भी बात कर रहे थे कि कंफ्यूजन है, और बिल्कुल है, और क्योंकि हम पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत होती थी तो हम ये सवाल पूछते थे कि वो क्या बयानिया लेके जाएंगे अगले इलेक्शन में, और अब इमरान खान साहब के पास बयानिया है
वो सही है या गलत है वो अलग एक डिबेट है, लेकिन उनके पास एक बयानिया है। अब हमें सवाल पूछना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया लेके जाएगी अगले इलेक्शन में, कि आप किस बेसिस पे वोट मांगेंगे, आपकी क्या परफॉर्मेंस पे मांगेंगे, क्या पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस पे मांगेंगे। तो ये सबसे अहम सवाल है जो मुस्लिम लीग नून से हमें पूछना चाहिए और पीपल्स पार्टी से भी। अच्छा साफी साहब, ये बड़ी थिन लाइन है जिसकी शहजाद ने भी निशानदेही की और बड़ी वजह कि एक तरफ तो जो जैसे हम पहले भी कहते थे कुछ ऐसे माशी फैसले, वो कड़वा घूंट जो आपको पीना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो अवाम, वो सियासी मैदान जहाँ पर आपने वोट मांगने के लिए जाना है साल डेढ़ साल बाद, वो लोग शायद ये सब कुछ नहीं समझेंगे। वो तो देखेंगे महंगाई है, इसका जवाब आप कैसे देंगे। बड़ी थिन लाइन है, लेकिन क्या किया जाए। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि क़यादत वही हुआ करती है कि एक जिस तरह शहजाद ने कहा कि जिसमें फैसला करने की सलाहियत हो, हाँ। और जो बर वक्त फैसला ले सके, और जो सिर्फ पॉपुलिज्म की तरफ ना जाए। और दूसरी बात ये कि ये मुल्क इमरान खान ने अगर इस हालत में छोड़ा है तो ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। तो बहरहाल या तो बंदा सियासत ना करे और हुकूमत ना करे, तो जब आप करते हैं तो फिर आपको इसी तरह के तलख फैसले करने होते हैं, और उस पर फिर आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि कौम आप पे एतमाद करें या आप कौम को अपने साथ चला सके। मसलन उनको सब कुछ कौम को बता देना चाहिए। दूसरा, शहजाद की ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नहीं हो सकता। ये बहुत सारे पिछली हुकूमत में भी मामलात इसलिए ख़राब हुए कि किसी महकमे का और किसी इदारे का वाली वारिस मालूम नहीं होता था। अब आपने अगर मिफ्ता इस्माइल साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया है तो फिर आप उनको फैसला करने दें, ताकि कल हम उनको, ये जो दो हैं कि आपने डिफेक्टो इधर बनाया हो और दूसरा इधर बैठा हो, ये काम भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। और मैं उनकी उस तीसरी बात की भी तायीद करता हूँ कि देखें इस वक्त एक जो बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब एक नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं फ़ौज से। अच्छा। कि जिस तरह माजी में फ़ौज उनके लिए गैर आईनी किरदार अदा कर रही थी, तो वो तकाजा कर रहे हैं कि वो गैर आईनी तौर पर मुलविस हो। फ़ौज ये कहती है कि हमें मुलविस ना किया जाए। वो अगर इमरान खान साहब का उनको मुलविस करने की कोशिश करना गलत है तो किसी इंडिविजुअल का, किसी कोर कमांडर का नाम ले। अच्छा सर, मुझे जरा जल्दी से बता दीजिएगा, फिर मैं शहजाद से भी फाइनल कमेंट लेंगे। जी सर, मुझे ये बता दीजिएगा। अब ये कहना चाह रहा था, ये कहना चाहता अभी जो सलाहियत वाली बात की कि सलाहियत अगर हो तो आपने फैसले करने, और हर मर्तबा आप ये नहीं देख सकते कि पॉपुलर फैसला किया है। हाँ। लेकिन बदकिस्मती से जो इमरान खान साहब एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करते आए थे, शहबाज शरीफ साहब का भी स्टाइल देखें तो आप वही है। अभी उन्होंने कहा कपड़े बेच के मैं आटा सस्ता कर दूंगा, पहले कहते थे 6 महीने में जो है मैं बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, जदारी के पेट से पैसा फाड़ के निकालूंगा। तो बदकिस्मती से वो भी वही पॉपुलर पॉलिटिक्स करते आए हैं। और दूसरा एक और जो शहबाज शरीफ साहब को अब देखना पड़ेगा, अभी तो चले 1 महीना हुआ है, अभी हम कह रहे हैं कि फिलहाल उन्होंने मुश्किल फैसले करने में कमजोरी दिखाई है, लेकिन आगे जाके वो कितना तब्दील करते हैं। क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे, सब कहते थे, तारीफ करते थे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उस वक्त भी ये कहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर भी ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर नहीं है, मेयर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब वो जो एक स्टेप अप है फ्रॉम सीएम टू पीएम, तो क्या वो सीएम स्टाइल में काम करेंगे या उसी मेयर स्टाइल में काम करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आप चले गए यहाँ पे एयरपोर्ट के पास, आपने देखा इस्लामाबाद में मेट्रो बस बन रही है। शहजाद, मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा, फैसले करने हैं और अपने काबीना मैं शहजाद बेनजीर, मैं अपने चारों पैनलिस्ट के लिए बारी बारी, शहजाद मुझे सिर्फ ये चीज बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ये जो कड़वा घूंट है IMF से मुतल्लिक, पेट्रोल की कीमतें जो सब्सिडी है उसको खत्म करने से मुतल्लिक, डू यू थिंक शहबाज शरीफ विलिंग होंगे ये करने में, और क्या वो नवाज शरीफ को मना सकेंगे? आपका ख्याल है नवाज शरीफ रेजिस्ट कर रहे हैं ये चीज? नहीं, अभी तो मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है इसहाक डार साहब रेजिस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब उन्हीं की सुनेंगे। नवाज शरीफ साहब को मईशत का इतना नहीं अंदाजा जितना इसहाक डार साहब को है, और दूसरा शहबाज शरीफ भी पॉपुलरिज्म की वजह से ये फैसला लेना नहीं चाह रहे हैं, जबकि ऑब्वियसली इसके डीमेरिट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप बता दें, क्योंकि IMF ने 2 टॉक कह दिया है, सब्सिडी नहीं खत्म करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। दोस्त ममालिक ने कह दिया जब तक IMF के आप प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, हम आपको पैसा नहीं देंगे। इक्वेशन आपके पास सिंपल है, मुश्किल फैसला आपने करना है। साफी साहब कुछ जुमला कहना चाह रहे हैं, देन आई हैव टू क्लोज।
नहीं, ये कि अगर इन्होंने भी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करनी है और पॉपुलरिज्म की पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर तो वो पहले वाला जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया था उसको अपनाते, तो फिर ये इतनी सब कुछ क्यों किया। दूसरी बात ये है कि इनको ये सख्त फैसले करने होंगे, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये मामला लिया अपने, और इसमें क्या हर्ज है, आप कौम के सामने आए, उनको एतमाद में लें, उनको बताएं ये सूरत हाल है, ये सामने गया, इसमें हकायक रखें उनके सामने और सब कुछ रखें। आपके ख्याल में तो ये इतना सख्त फैसला भी नहीं है, कौम के सामने अगर हकायक रखे जाएं तो। बुनियादी सवाल के जवाब में पूरा पैनल एक ही जवाब देता है और वो कहते हैं कि जो तनकीद की जा रही है वो दुरुस्त है, बल्कि इससे बढ़ के कहते हैं मेरे दो एनालिस्ट, वो कहते हैं ये तो बल्कि तनकीद भी नहीं है, ऑप्टिक्स की बात नहीं है, ये सरीहन गलत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए थी। अब देखते हैं, लंदन में बैठे हैं सारे बड़े, तो निकल के क्या आता है इसके ऊपर भी हम तज्जिया करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।